Hello students, welcome to Biokaksha. Today's lecture topic is Introduction to Biochemistry. तो आज हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. उसका पहले क्लास में आज हम इंट्रो देखेंगे, उसके बाद सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ बायोस प्लस केमिस्ट्री. तो व्हाट इज़ बायोस? बायोस मीनिंग इज़ लाइफ. और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे हम सारे केमिकल कंपाउंड्स हो गए, वो कंपाउंड्स के बीच में कैसे रिलेशन होते हैं, कैसे बॉन्डिंग होते हैं, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो कैसे स्ट्रक्चर, किससे कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. और अगर बायोस के साथ केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी कंपाउंड्स है, उसके केमिस्ट्री पढ़ने को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. जैसे अगर कोई डिफाइन करना चाहे बायोकेमिस्ट्री को तो क्या है? द ब्रांच विच डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग बींग्स नोन एज बायोकेमिस्ट्री. जैसे क्या कोई लिविंग बींग का केमिस्ट्री अगर हम जिस ब्रांच में स्टडी करें उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. समझ में आया? तो लिविंग बींग्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स, जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. देखिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि बायोमोलिक्यूल्स आर दोज केमिकल्स विच प्रेजेंट इन लिविंग सेल. लिविंग सेल में जो भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं हमें पता चल गया. अभी हम जानने वाले हैं कि व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना ही क्यों है, उसमें हम अगर उसे पढ़ेंगे तो क्या हमें जानने में मिलेगा. तो जैसे पहला है कि स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. जैसे कोई भी प्रोटीन हो, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल्स हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलेगा. जैसे अभी जो भी प्रोटीन्स हो गए उसके स्ट्रक्चर हम जानेंगे तभी उसके रिगार्डिंग हम जैसे हमारे मेडिसिन इंडस्ट्री हो गए, जैसे कोरोना वायरस के लिए हमें क्या वो प्रोटीन जो प्रोड्यूस कर रहा था, पहले उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके लिए उसी के हिसाब से रिसेप्टर बना जाता है, बहुत कुछ जाना जाता है उसके लिए. तो उसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है. कोई भी एंजाइम्स हो गए, कोई भी प्रोटीन्स हो गए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम किस में जानेंगे? बायोकेमिस्ट्री में. जैसे रिएक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो भी स्ट्रक्चर्स हो गए, जो भी कंपाउंड्स हो गए, उसके बीच में क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसी बॉन्डिंग होती है, वो सब हम जानेंगे. और तीसरा हो गया कि स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स. जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए और आरएनए है जेनेटिक मटेरियल. तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. और दे आर बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे आप लोगों को पता है जेनेटिक मटेरियल के वजह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हम लोगों में वेराइटीज़ है, वेरिएशंस है. तो जैसे डीएनए आरएनए कैसे काम करते हैं, जीन्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसका फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं, कौन सी चीज़ के लिए क्या क्या प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये सब जानेंगे हम कैसे? बायोकेमिस्ट्री में. तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से हमें स्ट्रक्चर पता चलेगा, उनके बीच में रिएक्शंस पता चलेंगे, और जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चलेंगे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चलेंगे. ठीक है. तो मोस्टली अगर हम देखेंगे कि कौन से बायोमोलिक्यूल्स चीपली पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है, एक हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. यहाँ पे मैंने सिंबलिकली लिख दिया है चॉन्स. अगर आपको याद रखना हो, चॉन्सपी, CHONSP. C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, N for nitrogen, S for sulfur and P for phosphorus. जनरली ये सब चीप बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं. इनको लेके, इनके बीच में बॉन्डिंग होके, इनको लेके जो भी हमारे कंपाउंड्स हमारे लिविंग सेल के अंदर हैं, इन्हीं को लेके बनते हैं. और भी मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, लेकिन ये सब मेन चीप एटम्स हैं. ठीक है, इनको लेके ही बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कितने तरीके के होते हैं. तो अगर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के
व्यूज़ पॉइंट से देखें तो वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए और गैसेस हो गए, इनको हम इनऑर्गेनिक के अंडर पढ़ते हैं। और जो ऑर्गेनिक होते हैं उसके अंडर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। ये सब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंडर पढ़ते हैं। तो ये हो गए बायोमोलिक्यूल्स को दो टाइप, इनऑर्गेनिक ऑन ऑर्गेनिक बेसिस पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे सिलेबस में मेंशन है आपका कि माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आप लोगों को पता है माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। तो जैसे छोटे छोटे मिलके लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंडर में आएंगे मिनरल्स, वाटर, गैसेस, शुगर्स, इम्यूनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब आएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो जैसे मैं क्या बोली अभी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल के मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए वो सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिल के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जैसे प्रोटीन हो गए, अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और लिपिड्स को बनाते हैं फैटी एसिड्स बनाते हैं। तो एक्चुअली हम बायोमोलिक्यूल्स में ये सब सारे टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसका स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या बॉन्डिंग होती है इसमें, कैसे बनते हैं, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रोटीन्स के अंदर हम एंजाइम्स भी पढ़ेंगे, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम डीएनए एंड आरएनए पढ़ेंगे। तो टोटल बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये सब हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आज का इंट्रो तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड ऑलवेज 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 थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।